पढ़ने जाते हो कहाँ पे? डंगलीपुर। अपना गांव विद्यालय नहीं खे? ना। ये भी जब अपना पठन पाठन का कार्य शुरू किए तो ये अन्य गांव से किए, इस गांव से नहीं किए, क्योंकि उस समय भी इस गांव में ये स्थिति नहीं थी कि विद्यालय इस गांव में हो। और इतने सालों बाद आज ये 5 साल का है और आज भी ये पढ़ने के लिए जाता है डंगरी, क्योंकि अपने गांव में इसके विद्यालय नहीं है। जितना भी यहाँ पे छोटे छोटे बच्चा ही दिख रहा है आप लोग के गाँव घर का, ये सब कहाँ पढ़ने के लिए जाते ये डंगरी स्कूल में जाते हैं, उधर रोड धर के जाते हैं। हैं? हाईवे के उस पर। हाँ, डंगरी में रहते हो ना? हाँ। तुम्हारे गांव में तो विद्यालय नहीं है? ना। है? ना। तुम्हारे अंदर विद्यालय नहीं है ना गांव में? ना। चाहिए विद्यालय, स्कूल चाहिए गांव में, हाँ। है? ताकि दूसरा गांव में ना जाके पढ़े। हाँ। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का। आपको थोड़ा सा एक बात बताते हैं, बीते कुछ दिन पहले का एक वीडियो आप सबने जनता जनार्दन ने मिलजुल कर वायरल किया, जिसमें मैंने मोहनिया विधानसभा की विधायिका संगीता जी से सवालात कुछ किए डंडोरी गांव को लेकर। वो वीडियो वायरल हुआ, अच्छा खासा व्यूज़ आया उस पर, लोगों ने बहुत सराहा भी, और जो उनके समर्थक हैं वो थोड़े अपसेट भी हो गए। उन सबसे परे अभी हम लोग फ़िलहाल उसी गाँव की धरती पर मौजूद हैं जिस गाँव का मैंने सवाल विधायिका जी से किया था, जिसमें वो थोड़ी सी घबरा गई कि मैंने किया है, अनुशंसा हो गया है, ये हो गया है, वो हो गया है। मेरा सिर्फ सवाल एक है कि तमाम जितने भी जनप्रतिनिधि या फिर नेतागण हैं वो जिस भी गांव के अंदर जाते हैं, देखिए समस्याएं आए दिन बढ़ेंगी ही, आबादी बढ़ेगी तो, लेकिन उन नेताओं की खामियां ये देखिए कि वो जिस भी गांव में जाते हैं वो ये चीज़ ज़रूर कहते हैं कि ये गाँव का हई समस्या बा, जो भी जनता बोलता है, चूँकि वोट की लालच में कि हम ये करवा दें समस्या। ठीक वैसे ही वो जब 5 साल पहले चुनाव रहा होगा वो इस गाँव में आई होंगी और इस गाँव के जो वासी हैं उनसे अपनी समस्याओं को अवगत कराए होंगे। तो उन्होंने बोला है कि ठीक है, विद्यालय है, ज़मीन अलॉटेड है, हम विद्यालय बनवा देंगे, आंगनबाड़ी केंद्र नहीं है वो भी करवा देंगे, सड़क नहीं है वो भी करवा देंगे, मतलब समझ रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, जनता जब आतुर होकर अपनी समस्याओं को रखती है जनप्रतिनिधियों के सामने, वो लोग वहाँ पे कहते ही हैं कि ठीक है हम सब करवा देंगे, लेकिन होता सब कुछ नहीं है। अभी फ़िलहाल हमारे पीछे इस डंडोरी गाँव की पूरी जनता है। पूरी जनता इसलिए कह रहे हैं कि हर वर्ग यहाँ पर उपस्थित है, महिलाएँ हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, नौजवान साथी हैं, हर वर्ग यहाँ पे उपस्थित है। और इसीलिए आज फिर से इन लोगों ने बुलाया कि भाई आइए और इस विषय पे पूरा गांव जुट के बात करेंगे और अपनी समस्याओं को और लोगों तक रखेंगे, ताकि जो लोग हमारा काम ये कराएगा हम उसके साथ चुनाव में खुलकर साथ देंगे। तो बिना किसी देरी के आइए आपको ले चलते हैं उन लोगों के पास। और देखिए अभी हम लोग जो चीज़ शूट कर रहे थे वो एकदम छाँव में था, अभी सीधे एकदम सर पे धूप है और सबको धूप लग रहा है, लेकिन यहाँ पे सभी एकत्रित बस इसलिए हैं कि डंडोरी में विद्यालय बन जाए, यहाँ के बच्चों को हाईवे पार करके किसी अन्य गांव में जाके पढ़ना न पड़े। और रोज़ आए दिन जो एक जान का रिस्क रहता है कि हाईवे पार करने में कहीं ठक ठुका गया तो मरने मारने की स्थिति नौबत हो जाती है। फिलहाल यहाँ पे इस गांव के पूरे वर्ग एकत्रित हैं। शुरुआत करते हैं महिलाओं से। यहाँ पे विद्यालय आप लोग यहाँ नहीं है आज तक? नहीं। जब विधायक जी आई थी तो आप लोगों से कही थी कि हम इस गाँव में विद्यालय का प्रबंध करेंगे? नहीं, अबे नहीं कैला। पिछले साल चुनाव में 5 साल पहले ना, चुनाव ले लेना, फिर चल जाना, घरे बैठ जाना, फिर अबे नहीं करेला। पिछले साल भी नहीं आई थी? हाँ, फिर आप लोग वोट कैसे दे दिए उनको? क्या करें हम लोग सर, मतलब बस बैनर से? हाँ, बैनर से वोट दे दिए। चलिए हम लोगों का मान लीजिए जो गरीब हैं, हम लोग कुछ समझेंगे, लेकिन कुछ नहीं मिलेगा, कुछ स्कूल बनेगा, आबादी होगा हमारे गांव में, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। अच्छा, अभी ये जितना भी यहाँ पे छोटे छोटे बच्चा ही दिख रहा है आप लोग के गांव घर का, ये सब कहाँ पढ़ने के लिए जाते ये डंगरी स्कूल में जाते हैं, उधर रोड धर के जाते हैं। हैं? हाईवे के उस पर? हाँ, हाईवे के उस पर जाते हैं। इधर से भी एक रोड है, वो भी कच्ची रोड है, वो भी नहीं बना। जो यहाँ से मतलब कि लड़का जो जाएगा स्कूल पर, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो भी रोड नहीं बना। बहुत सारी समस्या है, बहुत सारी समस्या है। जो भी बना है, भवन बना है, न कुछ भी बना है। पंचायत भवन हर गांव में नहीं हो सकता है, मान लीजिए वो एक आबादी के ऊपर डिपेंडेंसी है, लेकिन कम से कम विद्यालय और एक आंगनबाड़ी केंद्र तो इस गांव में होना चाहिए। न बच्चा, छोटा बच्चा कहाँ पढ़ने जाएगा? वो रोड धर कर जाएगा पढ़ने। किसी का एक्सीडेंट हो गया, कौन उसका जिम्मेदार होगा? एक बात बताओ बाबू, क्या नाम है तुम्हारा? धीलज। धीलज भाई, और सब हालचाल ठीक है? हाँ। पढ़ने जाते हो कहाँ पे? डंगलीपुर। अपना गांव विद्यालय नहीं खे? ना। तार गाँव कहाँ है? डंगली। डंगोली। भुला जाता मर देगा में। पढ़ने उस पार जाते हो? उस पार, रोड के उस पार? हाँ। गूंगा है महाराज, क्यों ओवर रिएक्टेड करते हैं आप लोग? ये बताओ, डंगरी में रहते हो ना? हाँ। तुम्हारे गांव में तो विद्यालय नहीं है?
ना है? ना तुम्हारे अंदर विद्यालय नहीं है ना गांव में? ना चाहिए विद्यालय, स्कूल चाहिए गांव में, हाँ है? ताकि दूसरा गांव में ना जाके पढ़े, हाँ है? हाँ तुम जाती है छोटी, कहाँ जाती है पढ़ने? डंगरी और गांव कहाँ है? डंडोरी डंडोरी। किस क्लास में पढ़ती हो? 1 क्लास में। उस पर जाती हो पढ़ने के लिए, क्या क्या दिक्कत आता है, कुछ याद है? जैसे रोड पार करना होता हो, ये सब चीजें। मुंडी उठा के उधर देख के बोलो। लजा रही है, तुम बोलो, बताओ कैसे जाती हो विद्यालय? हाँ स्कूल में किसे चालू पढ़े? गाड़ी पर। रोडों पार। हाँ अच्छा, अपना गांव में विद्यालय चाहिए, हाँ एक गांव में स्कूल चाहिए। हाँ वहाँ विधायक जी आप लोग देखा तो कब कह सकता लोग? एक बार कहा था कि विधायक जी विद्यालय ही बनवा दिए हमारे यहाँ, विधायक जी। विद्यालय ही बनवा दिए हमारे यहाँ, स्कूल हाँ कहाँ चाहिए ना। हाँ खैर ये यहाँ के छोटे छोटे बच्चे हैं, इनसे थोड़े से टपटेल इधर बात उधर। कहाँ भाग रहा है इधर आओ। क्या नाम है तुम्हारा, बताओ? विकी कुमार। किस क्लास में पढ़ते हो? कि 8 में। कितने में? 8 में। 8 में। तुम कहाँ जाते हो पढ़ने? डंगरी। डंगरी तुम भी जाते हो? जब से पढ़ना स्टार्ट की हो, जब से होश आया है, मतलब कि नहीं हम हमारा गांव ये है, हमारे मतलब लोग हैं और हमारे गांव में पढ़ने के लिए जा रहे हैं, तो पहला दिमाग में क्या सोचने को था? हम हमारे गांव में विद्यालय क्यों नहीं, इस तरह की चीज़ें आई कभी? नहीं, विद्यालय नहीं बना है गाँव। वो तो तभी तो हम यहाँ पे हैं, विद्यालय नहीं बना है। तो ये सवाल कभी नहीं किए अपने गाँव वालों से या फिर गाँव किसी लोगों से कि और ही गाँव में स्कूल, हमनी गाँव में स्कूल कहीं नहीं किया? कहा रहा है, कह रहे क्या लोग कहते हो? कोई सब वोट लेके चले जाते रहे, कोई कुछ ना होता रहे गाँव में घूमे हुए। यहाँ के बच्चे हैं और इस तपती धूप में वो बयां कर रहे हैं, जहाँ बिहार बड़े बड़े पोस्टरों पे ये दावेदारी करती है और राज्य सरकार कि हर गांव हमारा एकदम सुंदर है, खुशहाल है। यदि खुशहाल रहता तो आज इस डंडोरी गांव की जितनी भी जनता जनार्दन है, इस तपते धूप में यहाँ पे हमसे बातें नहीं कर रही होती। आप तमाम जनप्रतिनिधियों से हमारा बार बार अनुरोध रहता है, रिक्वेस्ट रहता है, और ख़ासकर इस ज़िले के अंदर 2-2 मंत्री जी लोग हैं, तमाम विधायक जी लोग हैं, तो आप लोग चाहें तो ये चीज़ें हो सकती है। हालांकि इस गांव का दुर्भाग्य ये है कि पीढ़ियां कई बढ़ी। आपको 2 एग्जांपल देते हैं ऑन कैमरा। सबसे उम्र दराज एकरा में के बा, सबसे ज़्यादा उम्र केकर हुई जहाँ जितना लोग? कितना उम्र होती है आपके? 65। आपसे बड़ा कोई नहीं के गाँव में? बा है बड़ा तो के बा ऐजा बा कोई हो बाबा आई हो बात नहीं सहने सा ठीक ठीक रहे थे हम आ जाते नहीं। क्या नाम पड़ी आपके? राजवंश। कितना उम्र हो रहा होगा आपका? 70-75। 75 पकड़ लिया। आप भी पढ़ाई वढ़ाई किए होंगे अपने टाइम पे? हाँ। बीए फाइनल नहीं? अरे वाह, उस समय में आप कहाँ जाते थे पढ़ने वढ़ने? शुरुआती पढ़ाई की डंगरी। आप भी डंगरिए जाते थे? हाँ। अच्छा, एक चीज़ और आपको दिखा रहे हैं इंटरेस्टिंग। सबसे छोटा इसमें से जो बोलने वाला उसको आए करिए, इधर आओ, इधर इधर। ये देखिए, फ्रेम एक, गांव एक, लोग ऊपर नीचे, और अंतर देखिए। तुम्हारा उम्र कितना हो रहा है जी? उम्र तार कितना होता है? कौ साल के बड़ा? 5 साल के। नाम का हो? अंकित। कौ क्लास में पढ़े रहा? 1 क्लास में। और कहाँ पढ़े जाला? डंगरी गांव कहाँ है? डंडोरी। डंडोरी। आप भी इसी गांव के हैं। एक और 75 साल के वृद्ध, हमारे दादा समान, और दूसरे समक्ष आप सबके सामने इसी गांव का भविष्य 5 साल का। ये भी जब अपना पठन पाठन का कार्य शुरू किए तो ये अन्य गांव से किए, इस गांव से नहीं किए, क्योंकि उस समय भी इस गांव में ये स्थिति नहीं थी कि विद्यालय इस गांव में हो। और इतने सालों बाद आज ये 5 साल का है और आज भी ये पढ़ने के लिए जाता है डंगरी, क्योंकि अपने गांव में इसके विद्यालय नहीं है। अब आप इसी से अंदाजा लगाइए कि कितना बिहार सरकार विकास का कार्य कर रही है। आए दिन तमाम जितने भी जनप्रतिनिधि हैं या फिर युवा नेता लोग हैं, वो तमाम रैलियां, तमाम समागम करते रहते हैं, कार्यकर्ता सम्मेलन करते रहते हैं। उन तमाम कार्यकर्ता सम्मेलनों में कभी इस बात को उठाया जाता है? तमाम विकास का काम छोड़ा दीजिए, बस एक चीज़ अगर ध्यान में रहे, किसी भी जनप्रतिनिधि की बात कर रहे हैं हम, कि मोहनिया विधानसभा बड़े बड़े होर्डिंग्स में, बुकलेट्स में लिखा जाता है ये हुआ, वो हुआ, ये हुआ, लेकिन अगर 1% भी ध्यान रहा होता इस गांव के अंदर, तो आज जो आपके सामने एज गैप दिख रहा है, कहाँ वो 75 के हैं और कहाँ ये 5 साल का है, और इसके आने वाले भविष्य का भी उसका कोई अता पता नहीं है। वो भी हो सकता है वो भी अपना पठन पाठन का कार्य करने के लिए कहाँ जाए? डंगरी। अब ये सोचना आपको है कि आप जब बटन दबाते हैं, वोट करते हैं, तो आप क्या कुछ डिसाइड करते हैं।
इस गांव की जितनी भी जनता, आपको एक बार दिखाइएगा उधर, कुछ लोग तो इधर हैं धूप में खड़े हैं, लेकिन कुछ लोग इसी में मज़ा आ रहा होगा इन लोगों को, क्योंकि मीडिया वाले गांव में हुए तो थोड़ा इंटरटेनमेंट का केंद्र भी बना रहता है, लोग देखते हैं। लेकिन इतना धूप में लगातार बोलना चावल दाल ये नहीं है। इसमें जितने लोग समर्थन में इधर हैं बातें करने के लिए, महिलाएं हैं, पुरुष हैं, साथ चाहते हैं कि इस गांव में आने वाले समय में विद्यालय का निर्माण हो। जो छोटे छोटे बच्चे हैं इनको भी आंगनबाड़ी केंद्र में जाएं, ये इनके जो आहार है जो मिलता है सरकार की तरफ से वो भी इनको मिले और वो ये खाए पिए तंदुरुस्त रहें। लेकिन सबसे बड़ा सवाल उठता है कि वो कौन करेगा और कैसे करेगा। 5 साल पहले भी इस गांव के लोग इसी आस में थे कि हम अपने जनप्रतिनिधि को अच्छा चुनेंगे और वो हमारे लिए गांव में कुछ नहीं देगा तो कम से कम 2 चीज़ें देगा। पहला आंगनबाड़ी केंद्र और दूसरा सरकारी विद्यालय, जिससे इस गांव के बच्चों को अनेक गांव में न जाना पड़े, चाहे वो डंगरी हो चाहे अगल बगल कितने भी गांव हो। अब ये बनेगा कैसे? तुझे एक मेरा छोटा सा सवाल है अब तमाम जनप्रतिनिधियों से, अगर मान लीजिए इसी गांव की बात करते हैं, अचानक से दौरा लग जाए माननीय मुख्यमंत्री साहब का, तो हम लोग सब यकीन करते हैं कि इस गांव का क्या कलर पलट हो जाएगा? पलट जाएगा। अगर मुख्यमंत्री साहब का दौरा लग गया इस गांव में, बिल्कुल पलट जाएगा। तो इस गांव में तमाम संसाधन उपलब्ध हो जाएंगे। ये सारे हमारे जनता वोट बहिष्कार करने के लिए इकट्ठा हुआ है। अच्छा, हमारी जनता से यही रिक्वेस्ट था, आज भी रिक्वेस्ट है कि हमारी कोई भी प्रतिनिधि, सरकार का प्रतिनिधि, कोई भी चुना हुआ जनता का प्रतिनिधि है, ये ग्राउंड पर आकर के हमारे जनता को संतोष और बोध दिलाए कि हमारी जनता कैसे बातों ने यहाँ पर जीती है, कैसे रह रही है, कैसे कीचड़ में घूम रही है। हमारी जनता को आकर के देखें, कोई भी प्रतिनिधि हो। इसी गांव में कुछ दिन पहले भी हम एक रिपोर्टिंग किए हुए थे, हालांकि उसको उन लोगों ने मतलब उतना ध्यान नहीं दिया, क्योंकि बिहार है, समस्या का गढ़ है, तो क्या दिक्कत है, इसमें समस्या तो बहुत होता रहता है। लेकिन मेरा सीधा सा सवाल है कि अगर इसी गांव में किसी माननीय का प्रोटोकॉल लग जाएगा तो सारी चीज़ें सुगम रूप से ठीक हो जाएंगी, तो उससे पहले क्यों नहीं? क्या यहाँ के बच्चे बिहार के नहीं हैं? क्या यहाँ के लोग वोट नहीं करते हैं? क्या यहाँ के लोगों के देहों बॉडी में खून नहीं बहता है? ये लोग भी बिहारी ही हैं और ये बिहार राज्य के निवासी ही हैं। अच्छा, आप सब लोग यहाँ पे जुटे किस लिए, ये थोड़ा सा हमको बताइए। हम लोग जुटे हैं स्कूल के लिए, आंगनबाड़ी के लिए। और अभी उन्होंने बोला कि ठीक है, डिमांड तो बहुत है कि सरकार आपको गोद ले ले, तो गोद नहीं ना ले लेगा? नहीं सर, ले लेते तो अच्छा होता सर, हम लोग काहे लिए आपको सरकार अच्छा हो जाता है। काहे लिए आपको सरकार गोद लेकिन जब समय नहीं दे रही है तो उसे गोद कहाँ से लेगी सर? गोद लेने का मतलब समझ रहे हैं हम क्या कह रहे हैं? जी मतलब आपका पूरा कार्यभार सरकारें संभाले, जी सर। आप अपने में सक्षम नहीं है, एकदम सक्षम है। फिर काहे लिए कह रहे हैं गोद ले ले? नहीं तो अभी उन्होंने बताया कि वोट का बहिष्कार करने के लिए हम सब लोग यहाँ पे एकत्रित हैं। ये सत्य है? हाँ, सच है। हम लोग वोट दे। सही बात है, सही बात है। इसी वोट का बहिष्कार करना है, इस बार वोट नहीं देना है। हाँ? किसी को नहीं देना है। ताली किस लिए बजा रहे हैं आप लोग? कौन है ये? जी मैं बताइए। भी इसी गांव की हूँ। अच्छा, आप ही बताइए, आप यहाँ से खाली पूछने के लिए आए हैं कि कुछ कराएंगे भी? आप हमें चुनी है कि हम कराएंगे, क्या करा सकते क्यों, हैं? आपको क्यों चुनेंगे? हमने जिसको हम आपके चुना, जनप्रतिनिधि हैं। एक मिनट, जिसने हम यहाँ पे सिर्फ आस्किंग क्वेश्चन के लिए आए हुए हैं। आप क्वेश्चन करने आए हैं ना, तो लेकिन आप क्वेश्चन ऐसा कीजिए कि इसको कुछ करना भी पड़े। हम पूछ रहे हैं कि ये सारा ग्राउंड खाली है, यहाँ क्या हमारे स्कूल में, हमारे यहाँ बच्चे नहीं हैं? जी बिल्कुल सारे है। हाईवे पार कर करके जाते हैं, छोटे से छोटे बच्चे जा रहे हैं। क्या यहाँ की औरतें काम नहीं कर रही हैं कि पुरुष काम नहीं कर रहे हैं? कौन नहीं कर रहा है? हर गांव में सड़क है, स्कूल है कि नहीं है? है ना? ना हमारे स्कूल में विद्यालय है बच्चों के पढ़ने के लिए, हाँ, और ना ही ससना पंचायत है। जो हमारे यहाँ पंचायत भवन भी तो नहीं है कि इंसान बैठ कर, कहाँ हम लोग खड़े हैं, फील्ड में खड़े हैं, फील्ड भी अच्छा, पंचायत भवन नहीं नहीं है है, आपके यहाँ? नहीं है। हम लोग कहाँ खड़े हैं? आप देखिए, अभी तो फिलहाल सूखा है तो हम लोग खड़े हैं। हाँ, ये बारिश हो जाएगा तो जाहिर सी बात है भीग जाएगा पूरा। अगर ये बारिश होगी तो यहाँ क्या होगा? कोई इंसान खड़ा होगा यहाँ पर? जी नहीं। और ये जो आप जो चीजें कह रही हैं, कोई के खड़ा होके के जना के में खड़ा होके चाहे आज कोनो समस्या हो जाता 10 को के खड़ा होके कहाँ बा? इतने पंचायत हो तो मैं कोनो कार हो जाई, कोनो मर जा जी जा भादो भदवार में। दादी एक बात बताइए, अब एक मेरा बस सवाल का आप जवाब दीजिएगा। 5 साल पहले आपने अपने विधायिका को चुना, सबने मिलजुल कर, फिर से 5 साल बाद वोट का समय आ गया है और इस बार आपके हक की बात होनी चाहिए। जाहिर सी बात है कि ससना पंचायत के डंडोरी गांव में अगर विद्यालय नहीं बना है तो उसमें टोटली जिम्मेदारी उस जनप्रतिनिधि की है।
आप लोग तो वोट दे दिए। हाँ हाँ सर सही बात। अब 5 साल बाद भी तो वो तमाम नेतागण आएंगे चुनाव के लिए वोट मांगने के लिए आपके पास। हमने तो इस बार क्या चुनने के लिए? देते हमने की समय हो गई, वही से हमने के रोप डरोने के हमके पंचायत होना चाहिए, हमने के आंगनबाड़ी चाहिए। लड़का हते तो बच्चे 12 से कितना से जन्माते हैं, जाते हैं रोड पार करके धक्का लग जाएगा तो वोट दिए तो दिएगा हमने कुछ 4 लाख। तो इस बार क्या सोची है? इस बार की क्या देंगे? किसी को नहीं देंगे? नहीं, किसी के नहीं देंगे जी बताएं। किसी को नहीं देना, किसी को नहीं किसी को नहीं देना है, किसी को ले लेता पैसा दे वोट ले लेता। तो बिक रही हैं आप ही लोग ना, आप ही लोग बिक रहे हैं। आदमी हमें बाढ़ लेके देखता यहाँ पे कोई अभी इन्होंने बोला तो कि पैसा लेके वोट देना। पैसे लेकर नहीं, कोई किसी ने पैसा नहीं लिया है। हम लोगों का इतना मेहनत हम लोग करते हैं कि पैसे लेने की किसी से जरूरत नहीं है। नहीं, इन्होंने अभी बोला कि गांव के लोग ना ऐसे ना मैंने ऐसे आवे लंजा करे लंजा लेके कोई ले लेना। सब लोग वोट देते हैं, सब लोगों को यही उम्मीद रहता है कि चलिए इस साल नहीं हुआ अगले साल हो जाएगा, इसी उम्मीद से ना सब लोग कि आने वाले समय में बन जाएगा। हाँ हम लोग कर रहे हैं, हम लोग का आशा तोड़ दिए हैं। ऐसे आरोप डाला है कि हम लोग वोट नहीं देंगे। मतलब टोटली कहना ये है गांव वालों का, आपको बता दें मिला जुला कर ओवरऑल, कि जो इस गांव में विद्यालय का निर्माण करवाएगा, आंगनबाड़ी केंद्र बनवाएगा, उसको खुल के इस पूरे गांव का समर्थन है। यही बात है, जो करवाएगा। और जो नहीं करवाया या फिर आने वाले समय में जो नहीं बनवाएगा उसका पुरजोर तरीके से ये डंडोरी गांव विरोध करेगा। हाँ, यही तो बातें हैं। तो अब सवाल उठता है तमाम जनप्रतिनिधियों से, चाहे वो यहाँ के मुखिया हो, आपके पास एक पद है, आप आसानी से किसी भी माननीय के पास पहुंचने का कुवत रखते हैं। आपके अपेक्षित ये तमाम गांव वाले वहां नहीं पहुंच सकते हैं। अगर इस क्षेत्र के जिला पार्षद सुन रहे हैं तो आपके पास भी वो कुवत, वो पावर और वो रुतबा है कि आप उच्च के जितने भी ओहदेदार हैं उनसे ये सवाल करके और इस डंडोरी गांव में ये चीज़ करवा सकते हैं। बात करते हैं विधायक साहब का, तो उन्होंने 5 साल रहते हुए भी इन लोगों से कहा कि करवा देंगे, लेकिन हुआ नहीं। मैंने सवालात भी किया फील्ड में तो उन्होंने जवाब दिया कि अनुशंसा की जा चुकी है, अब नब बने कब बने ये तो राम भरोसे है। लेकिन आने वाले समय में इस पूरे गांव का समर्थन सिर्फ एक बात पे टिका हुआ है कि जो भी, चाहे वो जो भी नेता हो, किसी भी दल समुदाय का हो, अगर वो इस गांव में आंगनबाड़ी केंद्र और सरकारी विद्यालय का निर्माण करवाता है, जिससे कि इस गांव के तमाम जो छोटे बड़े बच्चे हैं उनको इस गांव को छोड़कर हाईवे पार करके अन्य गांव यानी कि डंगरी गांव में जाके पढ़ना न पड़े, वो इसी गांव में अपने घर द्वारे रह के पढ़ सकेंगे। और ये जो शिक्षा है ये सरकार को मांगने से न देनी चाहिए, खुद ब खुद व्यवस्था करनी चाहिए। तो अब ये सोचना विचारना आप तमाम जनप्रतिनिधि लोगों को है। पूरे इस धूप में कचाकच इस गांव की ग्रामीण जनता खड़ी है। एगो के लेके तानी गांव का दूगो गाय देखे गांव कैसन है, कैसन है जकवाद है, कैसन मुखिया है, कैसन कुल सरपंच है, कि जिला परिषद कैसन है, के जाना आंगनबाड़ी ना स्कूल, ऐसन विधायक आदमी वोट देते हैं। हाथ बुढ़ा गए आदमी पर सतुआ नदी पे छठ करे हेजा बनौता तो हेजा ना हमारे लड़का बना देता, हेजा ना पोखरा बन जाता, हेजा ना तालाब लड़का बना देता सन कि जाए आदमी है। तो ये वोट देने के समय आज ही आपको सोचना चाहिए ना, नेताओं से क्यों नहीं सवाल आप लोग करती हैं? जब नेताओं से सवाल करेंगी तब तो करवाएगा। हाँ, नेता आएगा तभी तो सवाल करेंगे। इतना पता ही नहीं है लोग, नहीं, इतना बड़ा तालाब है लेकिन आने गाँव का कोई रह गई बात केवल ना दूगो बात बोल के गाय देके चल जाते, कैसन है गाँव का, कैसन है गाँव का। वोट लेकर चला जा रहा है, यहाँ पर जो वोट लेकर चला गया है नहीं आ रहा है, फिर झाड़ कर को हम भेंट करना। बताइए, अब समझना ये है कि आने वाले समय में इस गांव का भविष्य किस तरफ जा रहा है। ना आंगनबाड़ी केंद्र है जिसमें बच्चों के जो छोटे एज में जो आहार मिलता है, जो पोषण तत्व मिलते हैं, मतलब जो भी अनाज पदार्थ होता है आंगनबाड़ी केंद्रों में वो इनको नहीं मिल रहा है। उसके अलावा एक मतलब छोटा से छोटा विद्यालय भी नहीं है इस गाँव में कि इस गाँव के कम से कम छोटे छोटे बच्चे यहाँ पे पठन पाठन का कार्यक्रम कर सके। क्या बात करते हैं आप विकास का और क्या बात करते हैं कि आपने क्या किया क्या नहीं किया। आप सब कुछ करते हुए भी अगर सिर्फ इतनी छोटी सी चीज इस गांव में आप नहीं दिलवा सके तो आप एक सफल राजनीतिज्ञ हैं ही नहीं, आप एक सफल पॉलिटिशियन हैं ही नहीं। लालत है ऐसे पॉलिटिक्स पे और ऐसे पॉलिटिशियंस पे कि जो उस गांव के भविष्य का ही खात्मा करने पे लगे हों। ये रोज बच्चे आए दिन हाईवे पार करके अन्य गाँव में जाते हैं पढ़ने के लिए, इस उम्मीद में कि आने वाले समय में हो सकता है हमारे इर्द गिर्द हमारे क्षेत्रीय कोई जनप्रतिनिधि हमारे गांव का विद्यालय बनवाएंगे। हमारे पीछे जो आप जगह देख रहे हैं ये पूरा बिहार सरकार है और ये विद्यालय के लिए चयनित ज़मीन है। जिस तरह से कि किसी रोड पे या फिर कहीं पे भी कोई माननीय का विजिट लगता है तो उस तमाम व्यवस्था को वहाँ पे प्रकट किया जाता है, रातों रात सारी चीज़ें सिस्टमैटिक ढंग से हो जाती हैं। लेकिन
यदि माननीय लोग चाह जाएं तो इस गांव में भी कम से कम पूरा विद्यालय बन के तैयार तो नहीं हो पाएगा चुनाव तक, लेकिन विद्यालय का काम तो कम से कम शुरू हो सकता है। कम से कम अगर जनप्रतिनिधि जन चाह जाए तो यहाँ पे विद्यालय का काम तो शुरू हो सकता है। हमारे यहाँ 6 साल 20 साल नीतीश लालू जी की सरकार आया, 20 साल नीतीश जी का सरकार आया। अरे तो चुन रहे हैं आप ही लोग, हमारा ये सब गिनवाना बंद करिए, छोड़िए, ये सब बात करना कोई सेंस नहीं है। आप लोग चढ़ के अपने जनप्रतिनिधि से बात नहीं करेंगे तो कोई भी जनप्रतिनिधि आप लोगों को उल्लू ही बनाएगा। इसीलिए ना चुना जा रहा है कि हम लोग का गांव का कुछ विकास हो, और वो विकास हो ही नहीं रहा कोई भी गरीब उल्लू या पागल नहीं होता है, ये किसी का सोचने का भ्रम है। गरीब जो होता है ना, किसी के आस में वोट देता है कि शायद वो इस साल नहीं अगले साल इस काम को कर देगा। लेकिन जितने भी नेतागण हैं उसका यूज कर रहे हैं, अनयूज कर रहे हैं, यूज नहीं कर रहे हैं, अनयूज कर रहे हैं वो लोग। कि ये लोग सोचते हैं कि नहीं इस साल नहीं अगले साल होगा। हमारे गाँव में जाकर देखिए तो नाली भी नहीं है, हर गांव में सौर ऊर्जा प्लेट लगा है, हमारे गांव में तो वो भी नहीं है। अभी थोड़ी सी आंधी आ जाए, बारिश आ जाए, तुरंत लाइट कट जाएगी। ये बच्चे कहाँ पढ़ने जाएंगे, ये बताइए? किस गांव में सौर ऊर्जा प्लेट नहीं है? बड़ पर्व बा छठ कि सब घरे घरे करत ना, बिल्कुल भी कुछ भी नहीं है। सब वो पार रोड पार करके जाता नदी में छठ करे खातिर के। आज आगे तालाब बा, छोटा मोटा तालाब है, लेकिन यहाँ छठ घाट बना ही नहीं है। समस्याएं हैं, और खासकर इस गांव के अंदर आप सभी को थोड़ा सा ध्यान देने का जरूरत है। तो अब आने वाले समय में देखते हैं कि ये मोहनिया विधानसभा के जितने भी जनप्रतिनिधिगण है, या फिर सीधे सीधे बात करते हैं विधायिका जी का, तो वो आने वाले समय में इस गांव में विजिट करती हैं, लोगों से मिलती हैं, या फिर जो भी उनके अपोजिट जो भी चुनाव की दावेदारी कर रहे हैं, या फिर जितने भी लोग हैं जिस भी पार्टी से हो, बुला रहे हैं आप लोग? बुला रहे हैं। क्या बोली? संगता जी को बुला रहे हैं कि संगता जी अगर आवाज सुने तो हमारे डंडोरी गांव में। बोली क्या? नहीं, अभी कभी आईबे नहीं किए आज तक। आईबे नहीं किया आपके माध्यम से भी बुलाएगा, नहीं आई वो। बुलाया जा रहा है कि प्लीज आप सुन रहे हैं तो थोड़ा आकर गरीबों का, हम लोगों का आइए भाई साहब, कम से कम सुन तो लीजिए। करा नहीं सकती हैं तो हो सकता है इसी पे लोगों का यहाँ पे मन भ्रम हो जाए। लेकिन फिर हम कह रहे हैं, प्रश्न सिर्फ 2 हैं यहाँ पे। जो इस गांव में उन तमाम संसाधनों को उपलब्ध करवाएगा, ये गांव की पूरी जनता उसके साथ देगी, और जो नहीं कराएगा उसका विरोध होगा। अब चुनना इन दोनों में से उंगली आपको है। बाकी समस्याएं हम आपको दिखाते रहेंगे, अच्छा लगा हो या फिर बुरा लगा हो, जो भी आप टिप्पणी टिप्पणी कर सकते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में। फिर मिलते हैं किसी अन्य क्षेत्र में अन्य बातों के साथ। तब तक देखते रहिए अनदेखी टॉक्स। नमस्कार।